लाल शर्मा ने बालोतरा जिले के पचपदरा में स्थित रिफाइनरी का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने रिफाइनरी के निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। रिफाइनरी कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL और राजस्थान सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड यानी कि HRRL के अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई, जिसमें परियोजना की प्रगति और उत्पादन शुरू करने की समय सीमा जो है उस पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत, उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज समय निकाल करके हमारी इस रिफाइनरी को देखा है। मैं कह सकता हूं कि पिछली बार मैं जनवरी के महीने में आया था। लगातार माननीय मैं हमारे केंद्रीय मंत्री जी के संपर्क में हूं और जिस तरह से अभी पिछले 6 महीने में काम हुआ है लगातार बहुत अच्छी। मैं HPCL के हमारे सभी अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि HPCL वाले सभी मिलकर के बहुत अच्छा काम किया और प्रोग्रेस उन्होंने की है। आने वाले समय में आपको बहुत ही जल्दी अच्छी खुशखबरी भी मिलेगी और ये हमारा बॉर्डर का क्षेत्र है और ये निश्चित रूप से भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। लोगों को रोजगार के लिए आने वाले समय बिल्कुल पूरा होगा। पिछली बार आपने जो डांट लगाई उसका असर हुआ। देखिए, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, यहाँ हर क्षेत्र में विकास होगा और हमारा पर्यावरण का भी ध्यान रखते हुए यहाँ हमने कहा है कि हमारे वृक्षारोपण भी पूरी तरह से होने वाला है। आराम से ठीक है। आप लोगों के साथ हम बहुत डिटेल में बैठेंगे। सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे जनवरी फरवरी में आए थे तो इनके थोड़ी चिंता थी कि कब होगा एटसेट्रा। अभी हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि फाइनल काम और रिफाइनरी की शुरुआत अब हम प्रिसाइज डेट्स देख रहे हैं और ये डेट्स शॉर्ट टाइमलाइंस में है और इसको मैं समझता हूं इस साल के आखिर तक और उससे पहले राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, HPCL जो कंपनी है वो उन्होंने जो आगे कॉन्ट्रैक्टर्स को रखा हुआ है, सब मिलके बहुत ही जल्दी ये रिफाइनरी चालू हो जाएगी। आज कंट्रोल रूम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, बाकी भी फैसिलिटीज शुरू हो गई हैं और सिर्फ ये रिफाइनरी नहीं होगी, राजस्थान के विकास के लिए बढ़िया काम नहीं होगा, इस एरिया में जो विकास होगा और आगे चलते हुए इसमें एक्सपेंशन की कैपेसिटीज जो है, अभी मैं इतना ही कहूँगा और अभी आप आगे वेट करिए क्योंकि आज जो मुख्यमंत्री जी ने और हमने जाके देखा, अभी हम बिल्कुल स्पष्ट है। खबर जयपुर से। यहाँ पर माचेड़ा आतिश ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से माचेड़ा आतिश मार्केट का शिलान्यास समारोह आयोजित हुआ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सीकर रोड स्थित लोहा मंडी में माचेड़ा आतिश मार्केट का शिलान्यास किया। इस दौरान जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर भी मौजूद रहीं। दिया कुमारी ने कहा कि सरकार की ओर से औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में लंबे समय से चले आ रहे विवादों को दूर कर प्रदेश के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। आज माचेड़ा आतिश मार्केट जो कि मेरी विधानसभा में है, इसका शिलान्यास कार्यक्रम था और यहाँ पर 500-550 बीघा ज़मीन है और इसमें सारा ही ये जो मार्केट डेवलप होने वाला है, बहुत बड़ा काम होने जा रहा है और मेरे क्षेत्र में भी और जयपुर में, राजस्थान में इस तरह के हम लोग अगर सेक्टर्स को डेवलप करेंगे जहाँ पर हमारे व्यवसायियों को, उद्योगपतियों को, हमारे जो दुकानदार हैं उनको अच्छा स्थान अगर मिलेगा तो मुझे लग रहा है कि ये जो हम लोग हमारी $350 बिलियन इकोनॉमी की जब बात करते हैं राजस्थान की, उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह के जो हम लोग काम करेंगे बहुत ज़रूरी है। हमारा जितना व्यापार बढ़ेगा, जितना इन्वेस्टमेंट आएगा, हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ेंगी, उतना ही हमारी जो राजस्थान की इकोनॉमी है, जिसमें हम बात करते हैं विकसित राजस्थान बनाना है, विकसित राजस्थान में सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले करेगा तो हमारी इकोनॉमी करेगी। स्टेट की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट सबसे बड़ा सेक्टर अगर होता है तो इंडस्ट्री का होता है, तो वो अगर हम लोग बढ़ाएंगे, व्यापारियों को जगह देंगे, उनको सुविधाएं देंगे, हर प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल होगा राजस्थान में, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी राजस्थान विकसित राजस्थान।
उत्तराखंड हर्षिल क्षेत्र में अचानक बादल फटने के बाद लापता हुए करौली सपोटरा के जवान अजीत सिंह का शव आज बरामद हुआ। जवान अजीत सिंह करौली जिले के सपोटरा तहसील के बुधपुरा गांव के निवासी थे। अजीत सिंह 5 अगस्त को उत्तराखंड के आर्मी बेस कैंप हर्षिल में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। धराली कस्बे एवं हर्षिल क्षेत्र में अचानक बादल फटने की भयंकर आपदा आई, जिसके दौरान वो लापता हुए। लगातार कई दिनों तक सेना की ओर से चलाए गए विशेष सर्च ऑपरेशन के बाद आज उनका पार्थिव शरीर बरामद हुआ है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर के लक्खी मेले की तैयारियां जोरों पर हैं, जो 26 से 28 अगस्त 2025 तक आयोजित होगा। इसमें मुख्य मेला 27 अगस्त को होगा। हालांकि जिले में लगातार 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने मेले के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क से गुजरने वाला मंदिर मार्ग विशेष रूप से हमीरकुंड और गोमुखी के पास बारिश के कारण कट गया है, जिससे रास्ता पानी में डूब गया। जिला कलेक्टर कानाराम और खंडार विधायक जितेंद्र गुटवाल ने क्षतिग्रस्त रास्तों का निरीक्षण किया है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी और अन्य संबंधित विभागों को तुरंत मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए। हालांकि पीडब्ल्यूडी और वन विभाग की कथित लापरवाही के कारण मरम्मत का काम धीमी गति से चल रहा है, जिससे मेले में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में लगातार 4 दिनों की मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। जड़ावता गांव में विशेष रूप से स्थिति गंभीर है, जहां सूरबाल बांध के ओवरफ्लो और आसपास के बारिश के पानी से जमीन का व्यापक कटाव हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप हनुमान जी और भैरू जी के मंदिर समेत 2 मकान पानी में ढह गए और एक माता जी का मंदिर तथा 3 से 4 अन्य मकान ढहने की कगार पर है। मकानों के पीछे लगभग 60 फीट गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे आबादी क्षेत्र में भय का माहौल है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। अब खबर ब्यावर से। ब्यावर में एक युवक जो है वो हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया है। 3 घंटे तक उसने हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। युवक के टावर पर चढ़ने का ये जो वीडियो है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। मोबाइल पर रील देख उसकी नकल करने के लिए ये शख्स टावर पर चढ़ गया। शराब के नशे में ये युवक जो है वो धुत बताया जा रहा था। पुलिस और ग्रामीणों के समझाने पर युवक बाद में नीचे उतरा, लेकिन किस तरीके से इसने अपनी जान जोखिम में डाल ली, उसकी तस्वीरें हैं। झालावाड़ के गागरोन के समीप काली सिंध और आहू नदी के संगम स्थल पर पुलिया के पास एक कार जो है वो बह गई। रेस्क्यू के ऑपरेशन के दौरान डूबी हुई कार को निकाला गया है, जिसमें से 2 शव बरामद हुए हैं, जबकि 2 अन्य पानी में बह गए। इनकी तलाश की जा रही है। वहीं शवों को निकालकर झालावाड़ अस्पताल में भिजवाया गया है। तो हादसे की तस्वीर आप देखिए, जब 2 लोग जो हैं वो कार के समेत बह गए। दोनों के शव को निकाला गया है, गाड़ी को निकाला गया। खबर हनुमानगढ़ से। यहां पर संगरिया में बरसात से छत गिरने से महिला की मौत का मामला सामने आया है। कच्चे मकान की छत गिरने से हादसा हुआ है। छत गिरने से एक महिला और 5 बच्चे भी घायल हुए हैं। मामले की जांच में संगरिया पुलिस जुटी हुई है। जयपुर के गोनेर में स्थित भगवान जगदीश की यात्रा के लिए जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। जयपुर के गोनेर रोड पर खातीपुरा फाटक पर यह आयोजन समाजसेवी श्रवणलाल मीणा लूण जी की तरफ से किया गया है। करीब 25,000 पैदल यात्रियों के लिए यहां पर भोजन की व्यवस्था की गई। आयोजक श्रवणलाल मीणा ने बताया कि भंडारे की व्यवस्था तकरीबन 25 साल से की जा रही है। तो जयपुर के गोने रोड पर खातीपुरा जो फाटक है उसके पास में ये आयोजन यहाँ पर भंडारे का किया गया। दरअसल जगदीश मंदिर पैदल यात्री पहुँचते हैं यात्रा के दौरान, तो ऐसे में उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 25 साल से इस तरीके का जो आयोजन है वो समाजसेवी श्रवणलाल की तरफ से किया जा रहा है। खबर उदयपुर से है। यहाँ पर डबोक में कुंवारी माइंस में 4 बच्चों की मौत हो गई है। बारिश से भरे पानी में डूबने से इन 4 बच्चों की मौत हुई। चारों नाबालिग हैं। बकरी चराने के लिए बच्चे गए थे और इस दौरान नहाने के लिए पानी में उतर गए, जिससे यह हादसा हुआ है। सूचना मिली तो पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। शव पानी से निकाला गया है और परिजनों को सौंपा गया है।
अब खबर झुंझुनू से है। यहाँ पर बेटियों को ससुराल छोड़ने गए परिजनों पर हमला कर दिया गया। 2 पुलिसकर्मियों समेत 9 लोग जो है वो इस हमले में घायल हुए हैं। ससुराल पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया है। घायलों को सिंघाना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 7 घायल जो है उन्हें गंभीर हालत में झुंझुनू जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि 2 पुलिसकर्मी जो है उनका इलाज सिंघाना के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। लड़कियां बेचन गया था, लड़की वाले मन छूट गया। हम उन्हें बेचन गया था तो कि हमें उन्हें बेच गया। तो लड़की वो भीतर बड़ी ना हम दूसरी गाड़ी में था तो कि पहली बड़ी घूमने वाले पुलिस तो ठीक मार साथी तो पुलिस के बेटे एक हम बिना हथियार था। हम तो रिश्तेदार है, कोई वो बात तो रिश्तेदार है, ठीक है कदे गलती हो जाए छोटे वो चक्कर में क्या मारनिया दो तो। चाकसू से खबर है। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश और संभावित आपदा की स्थिति को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक रामतौर बैरवा बैठक लेने के लिए पहुंचे। माधुराजपुरा उपखंड कार्यालय में जो बैठक आयोजित हुई, इसमें उपखंड स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में विधायक बैरवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलभराव वाले क्षेत्रों का तत्काल दौरा करें, वहां की स्थिति का आकलन करें और आवश्यक राहत और बचाव का काम सुनिश्चित करें। झालावाड़ के खानपुर में मंडावर थाना क्षेत्र के गागरोन में काली सिंध नदी की चंगेरी पुलिया पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया। एक कार तेज बहाव में बहकर नदी में डूब गई, जिसमें सवार 2 युवक लापता हैं। घटना की सूचना मिलते ही मंडावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोपहर के समय गागरोन की ओर से आ रही कार में सवार 2 युवक नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी कि पुलिया पर पानी का स्तर ज्यादा है, बहाव भी तेज है, लेकिन उन्होंने चेतावनी को अनदेखा किया। नतीजा ये हुआ कि कार तेज बहाव में बह गई। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अभी तक लापता युवकों का कोई सुराग नहीं मिला है। खबर जयपुर के चाकसू से। यहां पर उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में विराट त्रिशूल दीक्षा समारोह का आयोजन हुआ है। समारोह में विधायक रामतौर बैरवा विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस समारोह के दौरान युवाओं को त्रिशूल दीक्षा देकर धर्म, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए प्रेरित किया गया है। इस विराट दीक्षा के साथ हम यही प्रतिज्ञा लें कि हम धर्म, संस्कृति और नारी की रक्षा करेंगे और हम सब कार्य करेंगे जिससे भारत माता का मस्तक ऊंचा रहेगा, ऊंचा हो। आप सभी को हम इस जागरण के लिए, इस प्रेरणादायक दीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आयोजककर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमें ये अद्भुत अवसर प्रदान किया। और अंत में मैं आप सभी को ये स्मरण रखना होगा, हमारा उद्देश्य शांति, सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा करना है। हर हर महादेव, जय श्री राम और जय गौ माता। मैं आपको अभी भारत श्री में कहा कि चाकसू में बहुत बारिश है, तो मैं गुरु महाराज के आशीर्वाद से आप सबको। फलौदी के लोहावट थाना क्षेत्र स्थित मूलराज के एक रहवासी मकान में अज्ञात लोगों की ओर से अंधाधुंध फायरिंग कर फरार होने के मामले में कार्रवाई की मांग की गई। नामजद आरोपियों के खिलाफ लिखित रिपोर्ट देने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित ग्रामवासियों के साथ आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। इस पर जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। घर पे आकर के फेरिंग किया और भी दम दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं कि हम तुमको मारेंगे, जान से खतरा। अभी ये मेरा भाई तो बुढ़ा है, ये उठ भी नहीं सकता है, शुगर का पैसेंजर है, ये देखिए ना सामने ये हालत है। और वो तो दिन दिन आते हैं, रात के समय आकर के और भी दम देते हैं। जान को खतरा है, इसमें कोई फर्क नहीं। प्रशासन काम करे या नहीं करे वो मुझे पता नहीं। जिंदगी अजमेर के अराई से खबर है। यहाँ पर माला गांव में माला सागर तालाब टूट गया। सरपंच और प्रशासन मौके पर पहुंचे। जेसीबी मशीन की मदद से राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। तालाब की पाल को बांधने का काम शुरू किया गया। बचाव का काम लगातार अभी भी जारी है।